यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में पिछले वीडियो के बाद में अपन देखेंगे, जो पिछले वीडियो में आपने देखा है वलन किसे कहते हैं और वलन के जो प्रकार है उस प्रकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, यानी टाइप ऑफ फॉल्ट्स, यानी वलन के प्रकार। तो वलन जैसे आपको पता है, यानी क्षितिज यानी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण या अंतर्जात बल के कारण जो चट्टानों में क्षितिजी संचलन जब होता है तो उसमें क्या है, आमने सामने जब बल कार्य करता है तो चट्टानों में लहरनुमा जो मोड़ पड़ जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तो वलन जो है उस वलन के बारे में ही अपन जो पिछले जो परिभाषा अपने देखी है, आज अपन देखेंगे वलन के प्रकार यानी टाइप ऑफ फॉल्ट्स। तो ये जो है आपने देखा है पिछले वीडियो में, तो वलन के जो प्रकार हैं वो प्रकार के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपने इनकी जो शब्दावलियाँ हैं उन शब्दावलियों के बारे में भी अपन ने देखा है। तो आज अपना जो मेन जो टॉपिक है वो है वलन के प्रकार यानी टाइप ऑफ फॉल्ट्स। वलन जो है, वलन का स्वभाव कई बातों पर आधारित होता है। यदि चट्टान अधिक लचीले तथा कोमल होती हैं तो वलन अधिक होता है। यानी जब चट्टान क्या होती हैं, अधिक लचीली होती हैं तथा कोमल होती हैं तो वलन क्या होता है, अधिक होता है। परंतु इसके विपरीत स्थिति होने पर वलन साधारण होता है। इसी तरह संपीड़न की भिन्नता के कारण भी वलन में पर्याप्त अंतर होते हैं। सामान्य जो वलन होता है, सामान्य वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव बराबर होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि एक वलन की दो भुजाओं के झुकाव अलग अलग होते हैं। इस आधार पर वलन में पर्याप्त विभेद होता है। वलन को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी सामान्यतः जैसे क्षैतिज जो बल होता है, संपीड़नात्मक बल के कारण जो चट्टानों में जो लहरनुमा जो मोड़ होते हैं तो उसमें जो वलन जो होता है तो उसमें दो भुजाएं होती हैं। तो दोनों जो भुजाओं के जो झुकाव हैं उन झुकाव के आधार पे जो है उसमें सामान्य जो वलन होता है उसमें झुकाव एक समान होता है, लेकिन वास्तविकता में यह होता है कि एक समान ऐसा नहीं होता है। तो उसी के आधार पे जो वलनों को जो प्रकार हैं उनका विभाजन किया गया है। तो विभाजित किया जा सकता है। तो पहला जो वलन है वो जो है, जिसको ये जो डायग्राम आपको अच्छे से अपने नोटबुक में ज़रूर बनाना है। पिछले वीडियो में आप उससे पहले आपको PDF मैंने भेज दिया है, ठीक है। ये जो पहला जो नंबर 1 लिख रखा है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये इस प्रकार से अलग अलग वलन के जो प्रकार, जिस प्रकार की जो संरचना बनती है चट्टानों में, उसको इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में एक साथ बना रखा है। तो अपने को क्या, इनको अलग अलग भी बना सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो ऐसे एक साथ में भी बना सकते हैं। सबसे पहला जो वलन है वो है सममित यानी सममित वलन। सममित यानी जो शब्द हैं इससे आपको विदित हो रहा है, यानी जो वलन की जो दोनों जो भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं में क्या होता है, झुकाव जो होता है वो समान होता है, यानी कोण जो होता है और भुजाएं जो समानता लिए हुए होती। तो इसमें अपन देखेंगे इसको जैसे सममित वलन। तो सममित जो वलन है पहला, ये आपको सममित वलन। साधारण प्रकार के वलन को सममित वलन कहते हैं। जो आपको पहले जो यहाँ विदित किया है वैसा जो साधारण प्रकार का जो वलन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सममित वलन कहते हैं। जैसा कि सममित के अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें समानता होती है, यानी जो दोनों भुजाएं उनमें क्या होती है, समानताएं होती है और कोण में भी समानताएं होती हैं। सममित वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो वलन की जो दोनों भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं का क्या होता है, वो जो झुकाव जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी सममित वलन में वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है। यह खुला हुआ होता है, यानी ये जिस प्रकार से आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या है, इस डायग्राम में आपको जो ऊपर जो ये डायग्राम है इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट सा, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे ये जो है इसमें ये दोनों जो वलन की जो भुजाएं हैं पहले नंबर पे, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये बराबर है, झुकाव एक जैसा होता है, समान होते हैं।
दूसरा जो वलन होता है वो होता है असममित, यानी इसमें क्या होती है, दोनों जो भुजाएं हैं वो समान नहीं होती हैं। शब्द से स्पष्ट हो रहा है, यानी असममित वलन। असममित जो वलन है, जो इस तरह के वलन की दोनों भुजाओं में असमानताएं होती हैं, यानी जो दोनों जो भुजाएं हैं उनमें क्या होती है, असमानताएं होती हैं। एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है जिसका ढाल क्रमशः होता है, जबकि दूसरी जो भुजा है छोटी होती हैं और इसका झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी जो भुजा होती है वो क्या होती है, छोटी होती है और उसका झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। और पहली जो भुजा होती है उसका क्या होता है, ढाल यानी साधारण झुकाव होता है और ढाल क्या होता है, क्रमशः होता है। इस तरह दोनों भुजाओं के झुकाव तथा लंबाई में असमानताएं होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपन असममित वलन कहते हैं। यानी जो दोनों जो भुजाएं हैं उनमें क्या झुकाव भी समान होता है और लंबाई भी असमानताएं लिए हुए होती हैं। ठीक है। तो ये जो आपको ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी ये जो इधर फर्स्ट वाली जो भुजा है ये थोड़ी लंबी है और ये इस साइड वाली या राइट हैंड साइड वाली जो भुजा है वो क्या है, थोड़ी कम लंबी है और झुकाव भी थोड़ा अधिक है, ज़्यादा है इसका झुकाव। ठीक है। अब जो है तीसरा जो वलन है वो एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन यानी वो होता है जिसमें क्या है, एक भुजा जो होती है वो साधारण झुकाव वाली होती हैं और ढाल क्या होता है, क्रमश होता है, तथा दूसरी भुजा का जो झुकाव होता है वो समकोण यानी लंबवत होता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक दिग्नत वलन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे स्पष्ट रहे, ठीक है, जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्या होता है, क्रमशः होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हैं हुए होता है तथा ढाल एकदम खड़ा यानी लंबवत होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एक नति या एक दिग्नत वलन भी कहते हैं। इसको एक नति भी कह सकते हैं, एक नति या एक दिग्नत वलन कहते हैं। इसके निर्माण में लंबवत संचलन का हाथ बताया जाता है। अधिक संपीड़न होने पर इस वलन की भुजा के टूट जाने की संभावना भी रहती है। इसके टूटने पर ब्रंश का निर्माण हो सकता है। क्षैतिज संचलन द्वारा दो दिशाओं से असमान संपीड़न के कारण भी एक दिग्नत वलन का निर्माण हो सकता है। यानी कैसे हो सकता है, तो यानी क्षैतिज संचलन के द्वारा दो दिशाओं से असमान संपीड़न के कारण भी एक दिग्नत वलन का निर्माण हो सकता है। ठीक है। अब जो है चौथा जो वलन का जो प्रकार है वो है समनत वलन। समनत जो वलन है वो किस प्रकार का होता है, यानी ये अपने को देखना है। तो इसे दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप में झुक जाती हैं तथा दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, समनत वलन कहते हैं। ठीक है। समनत वलन यानी जो है, जो दोनों जो भुजाएं हैं उसमें जो क्षैतिज संचलन के कारण दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, समान रूप से झुक जाती हैं और दोनों के जो एक दूसरे के समीप आ जाती है दोनों भुजाएं, और वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, समनत वलन। ठीक है, ध्यान रखना है। अब जो है, यानी ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये जो है आपका तीसरा यानी चौथा जो प्रकार का ये जो है, यानी इसमें ये दोनों भुजाएं देख लो आप, ये समानांतर दिखाई दे रही है। ठीक है। और झुकाव भी समान है और ये समानांतर है, दोनों पास पास में आ जाती हैं और समानांतर होती हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, समनत वलन कहते हैं। ठीक है। यानी झुकाव भी समान है और भुजाएं भी एक समान यानी समानांतर हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो ये अपने को ध्यान रखना है, क्षैतिज रूप से समांतर नहीं होती। क्षैतिज रूप से जो संचलन समांतर जो होती हैं वो जो अगला जो वलन आ रहा है उसमें अपन ये इस प्रकार का वलन नहीं होता है। ठीक है। तो क्षैतिज रूप से समानांतर नहीं होती, ये क्या है, तो ये जो अपना जो वलन है यानी समनत वलन। ठीक है। तो अब जो है अगला जो वलन है वो कौन सा है, पांचवा जो प्रकार है वो है परिवलित वलन, यानी जिसको अपन श्यान वलन भी कह सकते हैं।
ठीक है, परिवलित वलन या श्यान वलन। जब संपीड़न जब होता है, यानी जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र गति से होता है, तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं। यानी ये जो अगला जो है नहीं वो क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती हैं, और जो दोनों जो भुजाएं हैं वो क्षैतिज रूप में समानांतर होती हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। उसको अपन क्या कहते हैं, परिवलित, यानी एक ऊपर जो भुजा होती है इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, परिवलित या श्यान, यानी सोया हुआ, जो इसको वलन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं दोनों भुजाएं। ठीक है, और समानांतर भी होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने परिवलित या श्यान वलन। छठा जो वलन का जो प्रकार है वो है प्रतिवलन, यानी एक जो भुजा है उसके ऊपर दूसरी जो भुजा उलट जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवलन। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन, यानी अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर क्या है, उलट जाती है, यानी वो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिवलन कहते हैं। इस प्रकार के वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती। इस प्रकार की जो भुजाएं जो होती हैं वो वलन की, वो क्या है, क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। ठीक है, सातवां जो वलन का जो प्रकार है वो है अवनमन वलन। अवनमन जो वलन है, जब किसी वलन की अक्ष यानी एक्सेस जो होता है क्षैतिज तल के समानांतर न होकर के उसके साथ कोण बनाते हैं, तो उसे अपनयन वलन कहते हैं। ठीक है, आठवां जो वलन का प्रकार है वो है पंखा वलन। पंखा वलन की बात करें, ठीक है, तो पंखा वलन क्या होता है, यानी जब एक वृहत वलन की वृहत अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं, तो उस वलन को पंखा वलन कहते हैं। इनकी आकृति एक पंखे से मिलती हैं, अतः इसे पंखा वलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने को ध्यान रखना है आपको, यानी एक जो वलन होता है उसी जो वलन जो है अपनति और अभिनति होती है, उसमें कई अपनति और अभिनतियाँ होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पंखाकार जो वलन होता है। ठीक है, यानी छोटी छोटी अपनतियाँ मिलती हैं। अब जो है अगला जो वलन का जो प्रकार है वो है खुला वलन। खुला वलन क्या होता है, इसमें क्या अधिक कोण बनता है जब दोनों वलन की जो भुजा है, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से जो कम जो कोण जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, खुला वलन कहते हैं। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है, यानी दोनों जो वलन की जो भुजाएं हैं उनमें बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री से तो अधिक होता है परंतु 180 डिग्री से कम होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, खुला वलन कहते हैं। जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक होता है तो उस वलन को खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। अगला जो 10वां जो वलन का प्रकार है वो है बंद वलन। बंद वलन जो है, यानी ये डायग्राम भी आप देख सकते हो खुला वलन का, आपको एक बार डायग्राम बता देता हूँ मैं। ये जो है आप इसमें देख सकते हो खुला वलन, ये यहाँ पे ये जो डायग्राम है खुला वलन, यानी इसमें जो यहाँ से आप देखोगे ये जो कोण है वो यानी 190 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम बन रहा है। ठीक है, क्षैतिज अक्ष के सहारे, तो इसको अपन क्या कहते हैं, खुला वलन कहते हैं। ठीक है, ये और ये जो है बंद वलन, यानी जो 100 यानी ये जो कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है दोनों पृथ्वी जो, तो इसको क्या कहते हैं अपन, बंद वलन कहते हैं। ठीक है, तो अपन ये जो अगला जो वलन है वो बंद वलन। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का होता है तो उस वलन को बंद वलन कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। ठीक है, अब जो है अपना ये हो गया अपने वलन के प्रकार। अब बात करेंगे अपन एक और जिसमें स्थलाकृति बनती है वलन में, जब क्या है, जो अत्यधिक संपीड़न के कारण जब भुजा यानी वलन के पूरे दोनों भुजा जब टूट के अलग हो जाती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रीवाखंड कहते हैं या नापे कहते हैं। तो ये भी एक स्थलाकृति है, तो अपने को ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो स्थलाकृति के रूप में ये शब्द रहता है, इसमें वलन में पर होता है, तो अपने को ध्यान रखना है। इसको भी अपन देख लेते हैं। ग्रीवाखंड या नापे यानी तीव्र क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न का परिचायक होता है और परिवलन मोड़ों
में दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज होती हैं। जब संपीड़न अधिक होने लगता है तो परिवलन मोड़ का एक खंड खिसक कर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है, यानी वो खिसक करके क्या है दूसरे खंड पे चढ़ जाता है। इस क्रिया से उत्क्रम कहते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? उत्क्रम कहते हैं। कि जिस तल के सहारे उत्क्रम होता है उसे उत्क्रम तल कहते हैं। और उत्क्रम के कारण ऊपर उठे हुए भाग को बाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं। जब संपीड़न अधिक हो जाता है तो वलन की भुजाएं इतनी अधिक मुड़ जाती हैं कि वह वलन अक्ष पर टूट जाती हैं, वलन अक्ष पर टूट जाती हैं तथा निचली परतें ऊपर की ओर आ जाती हैं। इस तरह के वलन की संरचना उल्टी हो जाती है। से क्षैतिज संचलन, इसमें क्या है? क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के जारी रहने पर वलन की टूटी हुई भुजा अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है। इस तरह की संरचना के साम्य नहीं होता है। जब एक वलन की भुजा उपयुक्त दशाओं में टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। ठीक है, ये जो है अपने को ध्यान रखना है। ये क्या वह जो वलन होता है वो काफ़ी दूर चला जाता है क्षैतिज, तो उसको अपन क्या है? ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। यानी इस तरह की जो संरचना है वो वहाँ की जो भूगर्भ जो स्पष्ट जो धरातल होता है उससे मेल नहीं खाती है। ग्रीवाखंड के उदाहरण वर्तमान वलित पर्वतों में पाए जाते हैं। आल्प्स पर्वत में ग्रीवाखंड का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया गया है। यहाँ पर 4 प्रमुख ग्रीवाखंडों का विशेष अध्ययन भी किया जा चुका है। आल्प्स प्रदेश में सर्वप्रथम ग्रीवाखंडों का क्रमबद्ध रूप से आल्प्स प्रदेश में सर्वप्रथम, ये भी अपने को ध्यान रखना है जी, आ सकता है आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आल्प्स प्रदेश में सर्वप्रथम ग्रीवाखंडों का क्रमबद्ध रूप से पर्यवेक्षण स्विस आल्प्स में किया गया है तथा बाद में अन्यत्र भी इनके उदाहरण पाए गए हैं। आल्प्स प्रदेश में एक ग्रीवाखंड के ऊपर दूसरे ग्रीवाखंड का आरोपण भी हो जाने की संरचना अधिक जटिल हो गई है। स्थिति के अनुसार सबसे नीचे स्वेस्टिक ग्रीवाखंड का विस्तार है। इसके बाद क्रम में पिनाइन ग्रीवाखंड, अल्पाइन ग्रीवाखंड, डिनाइन ग्रीवाखंड आदि की इनके भी ये उदाहरण है जो इनका अध्ययन किया गया है। तो धन्यवाद। आप जो है PDF आपको पहले भेज दिया है, तो आपको इसको अच्छे से अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। धन्यवाद।